जय हिंद साथियों। एसएससी सीएचएसएल 7 अगस्त 2023 की सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और जीके जीएसके क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे दोनों शिफ्टों का। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जिनका भी अगली शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम नेक्स्ट शिफ्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में करा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज पूछा गया है, संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(c) में। ठीक है, संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(c) में वर्णित है। अच्छा, अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूर पर निषेध है और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिकेट के खेल में अंपायर दोनों हाथ फैलाकर किस का सिग्नल देता है? ठीक है, तो क्रिकेट के खेल में अंपायर दोनों हाथ को फैलाकर व्हाइट बॉल का सिग्नल देता है। ठीक है, व्हाइट बॉल, ये आपका आंसर सही था। और कुछ नियम है वो देखते हैं। एक हाथ हिलाते हुए आगे पीछे मुंह करते हुए चौका का सिग्नल देता है अंपायर, और उंगली ऊपर उठाना एक हाथ का आउट का सिग्नल होता है। ठीक है, एक हाथ की उंगली ऊपर उठाना ये आउट का सिग्नल होता है क्रिकेट में। और क्रिकेट से संबंधित जो शब्द हैं वो हैं बीमार और गुगली, बीमर इसको कहते हैं। ठीक है, बीमर, गुगली, नो बॉल, स्पिन यॉर्कर, लेग बाई और एलबीडब्ल्यू, ये सब क्रिकेट के संबंधित शब्द हैं। ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में। और डकवर्थ लुईस पद्धति का इस्तेमाल जो है ये क्रिकेट खेल में होता है। क्रिकेट में बॉल ऊपर ही ऊपर बाउंड्री को पार करे तो 6 रन होते हैं, यानी कि 6 होता है। जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पोला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये पूछा गया है पोला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में ये पोला महोत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार किसानों का त्यौहार है और महाराष्ट्र के अन्य त्यौहार जो हैं रंगोली, गुड़ी और पाड़वा, तमाशा डांस, लावड़ी डांस, कोली डांस फेस्टिवल, ठीक है, और शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव और दही हंडी महोत्सव, ये सब महाराष्ट्र राज्य में मनाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के कुछ त्यौहार हैं जैसे कि हरेली, राउत नाचा महोत्सव, बस्तर दशहरा, सिरपुर महोत्सव, कर्मा, पंडवानी, सेला, गेंडी और पंथी, ये सारे महोत्सव जो हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य के त्यौहार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 लोगों को 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एकमात्र शरत कमल को, टेबल टेनिस स्टार हैं ये शरत कमल, इन्हें दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार सिर्फ खेल के प्रशिक्षकों यानी कि जो कोच होते हैं उन्हें ही दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। 2022 में यह पुरस्कार जवाहर और सुजीत मान और कमर अली को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा है? ठीक है, संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर था प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को इंग्लिश में लिखा है। प्रेम बिहारी रायजादा और संविधान की पांडुलिपि लिखी थी। ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा संविधान की पांडुलिपि लिखी थी। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और मूल संविधान का हिंदी में सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई थी और भारत में प्रथम रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया, जो कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, 1853 में पहली रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अलरमेल बल्ली का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। ठीक है, अलरमेल बल्ली का संबंध भरतनाट्यम से है और अलरमेल बल्ली भरतनाट्यम के पंडा नल्लूर शैली से संबंधित हैं। अलरमेल बल्ली को 1991 में पद्मश्री और 2001 में संगीत नाटक अकादमी तथा 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का जिला है।
ये भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर जिला है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला जो है ये सरछिप है और ये मिजोरम राज्य का जिला है। ठीक है, सरछिप जिला। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के सबसे प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने भारत के सबसे प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किया था। गयासुद्दीन बलबन को उल्गू खान भी कहा जाता है और गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पोबोस प्रथा आरंभ करवाया था जो अमीर लोगों पर अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये पोबोस और सिजदा प्रथा। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने राजा के पद को सर्वोच्च पद बना दिया था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने और गयासुद्दीन बलबन शासक बनने से पहले इल्तुतमिश के छोटे बेटा जो था नसरुद्दीन महमूद के शासन व्यवस्था में नायब पद पर कार्यरत था। ठीक है, ये गयासुद्दीन बलबन शासक बनने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कोलकाता उच्च न्यायालय में 2023 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी.एस. शिवनाथन ने 2023 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जो हैं सीवी आनंद बोस हैं और भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। देश में सर्वप्रथम कोलकाता में ही उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है किस वंश के द्वारा चीन से व्यापार शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल वंश। ठीक है, चोल वंश के द्वारा चीन से व्यापार शुरू किया गया था। चोल वंश के महान राजा राज चोल के द्वारा चीन में व्यापार अधिग्रहण किया गया था और राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना करवाई थी। सिल्क मार्ग की खोज कनिष्क ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है G20 की छठी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 27 से 28 अक्टूबर 2022 को किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर था इंडोनेशिया में। ठीक है, G20 की छठी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 27 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच में हुई थी और ये इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। और G20 2023 की बैठक जो है ये भारत में हुई और जो G20 2021 की बैठक ये इटली में हुई। ठीक है, और G20 विकासशील देशों का एक समूह है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है त्रिपक्षीय संधि 1838 किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑकलैंड गवर्नर था उस समय और इसके समय में त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई थी। त्रिपक्षीय युद्ध एक हुआ था वो पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुआ था। ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है त्रिपक्षीय युद्ध में कौन सा वंश शामिल नहीं था। 3 तो ये थे और चौथा भी दे देता है, उसको आपको सही करना होता है। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। आर्म्स इंडिया एक्ट 1878 ये भी लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था और इल्बर्ट बिल लगातार 10 वर्षों पर जनगणना तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति ये सब लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, ये तीनों काम। असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था और 1857 का जो सिपाही विद्रोह था ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस संस्था के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ये संतोष कुमार यादव हैं, IAS अधिकारी हैं ये। ठीक है,
और NHAI की महिला अध्यक्ष अलका उपाध्याय के रूप में इन्हें अभी चुना गया था। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 महानगरों जिसमें से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को जोड़े जाने की परियोजना है और जिसकी टोटल लंबाई 5846 यानी कि 5846 किलोमीटर है। ये है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन और भी बनेंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है और साथ में हमने जिनका भी एग्जाम है अगली शिफ्टों में उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आने वाली सभी शिफ्टों का एनालिसिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।